क्या चल रहा है? खेत हमारा है, जबरदस्ती से बालू खुदवाई जाती है। बार बार के ठेकेदार आते हैं, जबरदस्ती 3-3 4-4 मशीनें उतार देते हैं, लोडिंग भी करते हैं, जाते हैं तो बस वे कहते हैं इधर से भागो, मारपीट की धमकी देते हैं। और पूछा जाए किसने भेजाया है तो बोलते हैं कि तहसीलदार ने भेजाया। तहसील कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचता क्या जांच वाँच करने के लिए? कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है जांच के लिए, और जब हम मना करने जाते हैं तो और आके हमको गाली देते हैं। तो सब कमीशन लेते हैं इस रेत के कारोबार में और सब के सब लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में। इस वक्त हम गौरिहार के अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में हैं। ये गौरिहार का तहसील और जनपद का प्रांगण है और यहाँ पे गौरिहार तहसील के गौरिहार जनपद क्षेत्र के लगभग सभी अधिकारी बैठते हैं। यहाँ पर हम क्यों आए हुए हैं? क्योंकि छतरपुर ज़िले में रेत उत्खनन का कारोबार बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी से परेशान होकर छतरपुर ज़िले के रामपुर गांव के कुछ लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए थे। लोगों से पूछेंगे कि वो लोग यहाँ पर किस लिए आए थे और क्या उनकी मांगें पूरी होंगी, क्या क्या उनकी मांगें थी और क्या शिकायतें थीं। क्या नाम है आपका? बहुरीलाल केवट। कहाँ के हैं रहने वाले? रामपुर घाट। रामपुर घाट छतरपुर ज़िले का इसी तहसील के अंतर्गत आता है। गौरिहार। तो क्या किस लिए आए थे आप लोग? कहेगा ज्ञापन है और ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है जो अवैध उत्खनन चल रहा है सरकारी भूमि में और निजी भूमि में जो खनन चल रहा है, तो हमारे यहाँ जो खेती जोती जाती थी और उसमें पट्टा थे निरस्त हो गए हैं, तो उसमें जबरन जो है खुदाई का काम जारी किया जा रहा है। बिना पूछे मशीनें उतार दी गई हैं, तो ठेका भी ख़त्म है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन करने आए हैं कि हमारे यहाँ जो है मतलब खेत आपका, हाँ, ठेका आपने दिया और बालू कोई और खोद रहा है, हाँ, जबरन जो है तो कोई कार्रवाई नहीं प्रशासन कर रहा क्या? हाँ, कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती। ठेका खत्म हो गया फिर भी? ठेका फिर ख़त्म हो गया। कौन है, मतलब ठेकेदार कौन है, पता है कुछ? ठेकेदार का नाम नहीं मालूम जो है, लेकिन उत्खनन चल रहा है बराबर रामपुर घाट में। बिना पूछे जो है हमारे खेतों में जो है जैसे हमारा पट्टा खारिज हो गया, फिर भी उसमें जो है बिना पूछे मशीनें जबरन उतार के लोडिंग चालू किए हैं, मना करने पे मानते भी नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? शिवदयाल केवट। कहाँ से? वहीं रामपुर घाट से? रामपुर घाट से। क्या समस्या, मतलब कौन चला रहा है बालू ठेकेदार चला रहा है, चलवा रहा है। ये जो अच्छा, जिसको टेंडर मिला है वही चला रहा है खदान? हाँ, टेंडर जिसको मिला है वो अपने माध्यम से सबसे चलवा रहा है। क्षेत्र के जितने बालू माफिया सब जाते हैं, जबरदस्ती चलाते हैं, बिना पूछे, न किसी से पूछ, न जान न पहचान। आए दिन रोज घटना के साथ में हम परेशानी झेल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्ती हो रही है हमारे साथ में। तो पुलिस से शिकायत नहीं की है क्या? पुलिस से शिकायत क्या करेंगे? हम शिकायत करने जाते हैं, कोई आता नहीं है शिकायत करने। तो हम सब जगह जाते हैं, हमारे कई वो रखे हैं, शिकायत के कागज़ रखे हैं पूरे। कहाँ से आएंगे? पैसा लेते होंगे, कमीशन खाते होंगे? हाँ हाँ, पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं, पार्टनर रहते हैं। इसी कारण कोई आता नहीं है, हम लोग सब परेशान हैं। कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचता क्या जांच वाँच करने के लिए? कोई अधिकारी नहीं पहुँचता है जांच के लिए, और जब हम मना करने जाते हैं तो और आके हमको गाली देते हैं, हमको बोलते हैं तुमको बंद कर देंगे। अगर पॉइंट में पुलिस वाले बोलते हैं, तहसीलदार साहब बोलते हैं, कई बार हमें बोले हैं। वहाँ से कई बार हमारी गाली गलौज हुई है, हमको वहाँ से भगाया जाता है। जब हम अपने खेत में नहीं जाएंगे, अपने खेत में जाते हैं तो वहाँ हमको रोक दिया जाता है कि वहाँ तुम ना पहुँचो, उठा के बंद कर देंगे। तो खेत तुम्हारा है? खेत हमारा है, सब चीज़ हमारी है, गाँव भी हमारा है, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और तुम लोग सब रामपुर घाट से आए हो? वही शिकायत है सब लोगों के इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यही शिकायत है, पूरी यही शिकायत है और कोई शिकायत क्या नहीं। नाम है आपका? मोहनलाल केवट। आपके भी खेत से यही हाल? हाँ, यही हाल है, पूरे रामपुर में यही हाल है। और ये महिलाएं भी हैं कुछ यहाँ पर आई हुई हैं शिकायत लेकर के, और इनके खेत से जबरन बालू निकाली जा रही है। खेत इनका है, रेत इनकी है, लेकिन रेत निकाल कोई और रहा है। अधिकारी सब सो रहे हैं। पूरे गौरिहार क्षेत्र के, पूरे छतरपुर ज़िले के खनिज अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है कि जनता का क्या हाल है, जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और चाहे गौरिहार में बैठ रहा हो, कोई छतरपुर में बैठ रहा हो, सब कमीशन लेते हैं इस रेत के कारोबार में और सब के सब लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रानी। कहाँ से आई हैं? रामपुर घाट से।
क्या है शिकायत, समस्या क्या है, क्या चल रहा है? खेत हमारा है, ज़बरदस्ती से बालू खुदवाई जाती है। बार बार के ठेकेदार आते हैं, ज़बरदस्ती 3-3 4-4 मशीनें उतार देते हैं, लोडिंग भी करते हैं, जाते हैं। तो बस वे कहते हैं इधर से भागो, मारपीट की धमकी देते हैं। और पूछा जाए किसने भेजाया है तो बोलते हैं कि तहसीलदार ने भेजाया, तहसीलदार चलवा रहे हैं, इसलिए वे पैसे खाते हैं। तो कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी एसडीएम साहब को शिकायत किए हो, क्या लगता है कि होगी कुछ कार्रवाई? ज़रूर होगी कार्रवाई, जो सुनेंगे तो होगी आए, इसलिए हम शिकायत लेके आए हैं। तो ये महिलाएं भी आई हुई हैं अपने खेत बचाने के लिए, इनके खेतों को नहीं छोड़ा जा रहा है, खेती की ज़मीन से रेत निकाली जा रही है। जनता वाणी पर इस मामले पर कवरेज और नज़र बनाए रखेंगे, क्या कार्रवाई होती है इस पर भी नज़र बनाए रखेंगे। आप जनता वाणी के साथ बने रहिए। नमस्कार। श्रीमान, आज आपको किस प्रकार का ज्ञापन ग्रामीणों द्वारा सौंपा गया है? रामपुर फतेहपुर से एक ज्ञापन अभी दिया है, जिसपे अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने मांग की है। रामपुर का मामला है, एक बहुत सारे ग्रामीण आए अवैध रेत उत्खनन को लेकर। यदि बात की जाए तो यहाँ रामपुर में निजी और शासकीय भूमियों पर भी अवैध उत्खनन हो रहा है, और यहाँ तक कि शासकीय भूमियों पर भी। और एक खनन का एक मापदंड होता है, कितने वो लोग तो पाताल तक पहुँचा दिए हैं। तो इस विषय को लेकर के आपके द्वारा कभी अवलोकन या दृष्टिगत किया गया वहाँ जाकर के? देखिए, समय समय पर जो है ना, जिला माइनिंग अधिकारी और हमारे समस्त अमले के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है और कार्रवाई भी हो रही है लगातार, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और रहा सवाल स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई हो रही है। तो काफ़ी दिनों से अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा जनता द्वारा भी उठाया जा रहा है, कई जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उठाया गया। क्या मजबूरियां हैं प्रशासन की या स्थानीय नेतृत्व के, जो आप दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? प्रशासन की कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग लगातार जिला माइनिंग अधिकारी को के साथ में कार्रवाई करते रहे हैं और हमेशा करेंगे और आगे भी करेंगे। कार्रवाई निरंतर जारी रही, इसके और उत्खनन भी जारी रहा, तो क्या इसी और दृष्टिगत नहीं पहुंचा? नहीं, देखिए, ये तो जांच का विषय है। आपने दिया है ज्ञापन, जांच करेंगे। अच्छा सर, ये जो सड़कों पे ये जो जाम लगाते हैं, ट्रक जो है सड़कों पे ही खड़ी कर देते हैं, लोगों को परेशानी होती है, कोई बीमार है, सर्वे के स्वास्थ्य केंद्र सही से चल नहीं रहा है, तो लोगों को गोरिहार ही आना पड़ता है। आपने जो बात बोली है वो हमने पुलिस को भी लिखा है और यातायात वालों को भी लिखा है। तो इसमें अभी ऐसी कोई जाम की समस्या नहीं है। भविष्य में आएगी तो उसका निराकरण करेंगे, जाम को हटवाएंगे। सर, क्या उसमें एक समय अवधि निश्चित नहीं की जा सकती कि रात्रि 10 बजे से वह रेत परिवहन का किया जाए? राज्य स्तरीय नियम हम नहीं बना सकते, तो राज्य स्तरीय नियम है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसका कांटे 24 घंटे राज्य स्तरीय नियमों के अनुसार है? नहीं, देखिए, ये तो आप जिला माइनिंग अधिकारियों से पूछिए कि क्या नियम है उनसे। जी। और जो एक ज्ञापन सौंपा गया, तो इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया होगी? जांच कराएंगे। थैंक यू सर।